नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 परीक्षा के लिए। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी और उसी श्रृंखला में करंट अफेयर्स 2021 हम लोग यहाँ पे करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स को भी शामिल किया गया है। साथियों, एक अच्छा स्कोर का टारगेट हमारा होना चाहिए और जिनके एकेडमिक कम है उनके लिए तो टारगेट आप जितना अधिक से अधिक का बना सके उतना अच्छा है। करंट अफेयर सेक्शन से कम 8 से 10 प्रश्न आने के चांसेस हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। काफ़ी मैंने मेहनत से और सेलेक्टेड प्रश्न ही लिए हैं यहाँ पर। ऐसे तो करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा होता है, एक एक महीने के करंट अफेयर्स में कम से कम 400-500 क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन जो आपके प्रश्न में आने के चांसेस या उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर्स है जो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए, या फिर किसी अगर अन्य भर्ती का भी अगर आप फॉर्म आपने भरा हो, परीक्षा देने वाले हों, तो वहाँ भी आपका ये बेनिफिट करेगा। लेकिन मैंने विशेष करके जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को टारगेट बनाते हुए करंट अफेयर्स की श्रृंखला स्टार्ट की है और डेली आपको करंट अफेयर्स प्लस जीके जीएस और इसके अलावा मैथ्स और साइंस की क्लासेस ऑलरेडी हमने ये चला रखी हैं। ओलंपिक से 1 से 2 प्रश्न बहुत ज़्यादा इस बार संभावना है कि पूछे जाएंगे। ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों के लिए मैंने अलग अलग वीडियो बना दिया है। जूनियर एडेड नाम से प्लेलिस्ट वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। जो अभी का लेटेस्ट वाली वीडियो है आप वही देखिएगा। जो पुराना वीडियो है, यानी जब परीक्षा आपकी अप्रैल में होने वाली थी, तो वो सब वीडियो छोड़ दीजिए आप। अभी का जो करंट का वीडियो है उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। कुछ जो ऐसे प्रश्न होते हैं ना, जैसे जो पहली बार शुरू किया गया हो, विश्व में सबसे बड़ा हो, देश का सबसे बड़ा हो, या विश्व का सबसे पहला हो, देश का सबसे पहला हो, तो ये सब प्रश्न आप ज़रूर देख लीजिएगा करंट अफेयर्स के। मैं ऑलरेडी आपको ये प्रश्न शामिल करूँगा जो हमारी श्रृंखला चल रही है। सबसे पहला यहाँ पर देख लीजिए, देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम निर्माणाधीन या निर्मित किया जाएगा। दोनों तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है और इस बार टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में 41 साल के बाद, लास्ट वाला 1980 में आया था, इस बार 2021 में। हालांकि ये ओलंपिक 2020 है, कोविड के चलते 2021 में आयोजन किया गया टोक्यो, जापान की राजधानी। तो इस बार 41 साल के बाद भारत को हॉकी में कांस्य पदक मिला है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है, हॉकी से संबंधित ओलंपिक का प्रश्न या फिर हॉकी स्टेडियम की बात कर लें। ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी हॉकी स्टेडियम में पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा भारत में। तो ये हॉकी स्टेडियम जो है इसका निर्माण किया जा रहा है राउरकेला, सुंदरगढ़, राजधानी उड़ीसा राज्य में, और इस स्टेडियम का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर होगा। तो ये इतने सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट वाले प्रश्न पे चलते हैं। एरो इंडिया 2021 ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें भारत की तरफ से, अभी आप देख रहे होंगे जो तेजस फाइटर लड़ाकू विमान हमारे देश का है, अब वो अमेरिका तक जो है उसको खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो उसका जो है प्रदर्शन किया गया था इस एरो इंडिया 2021 युद्धाभ्यास में, और इसमें 40 से भी अधिक देशों ने पार्टिसिपेट किया था। उनके जो विशेष फाइटर विमान थे उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो ये बेंगलुरु भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है या फिर बंगाल की खाड़ी में, ये दोनों ही ऑप्शन आपके लिए करेक्ट आंसर होंगे। एरो इंडिया 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये प्रश्न भी सामरिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नैनो स्नीफर एक बम डिटेक्टर है। यहाँ पर साथियों हमने ऑप्शन वगैरह नहीं लिया है, जो फैक्ट है उसी को पढ़ते हैं। 3 ऑप्शन गलत पढ़ेंगे तो 1 ऑप्शन सही को जानेंगे। 3 ऑप्शन गलत दिमाग में जाने से अच्छा है कि हम सही फैक्ट्स को पढ़ें। हमारे पास जितना समय है उस समय का हम सही चीज़ों को पढ़ने में यूज करें। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग जब एग्ज़ाम से 1 हफ्ता 10 दिन पहले एक प्रैक्टिस सेट की तरह करेंगे उस टाइम पे। अभी क्या है, अभी हमें चीज़ों को जितना हो सके जल्दी जल्दी पढ़ने का प्रयास करना है, और जो बिल्कुल एग्ज़ाम्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट प्रोबेबल आने वाले हों। तो एक बम रोधक तकनीक है, पहले तो आप ये जानते रहिए। आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि नैनो स्नीपर क्या है। इसका जो लोकार्पण है रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा किया गया था।
ये जो है 10 सेकेंड में किसी भी बम को डिटेक्ट करके उसे जो है डिफ्यूज किया जा सकता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 जिसको 2021 में पब्लिश किया गया, जारी किया गया, इससे एक प्रश्न आने की चांसेस तो है। देख लीजिए इसको आप। अगर पहला स्थान आपसे पूछा जाए तो चीन का होतान शहर है पूरे विश्व में प्रदूषित शहरों की सूची में। अगर दूसरे शहर की बात कर लें तो भारत का गाजियाबाद जिला है, गाजियाबाद शहर है। और अगर ये प्रश्न ऐसे होता कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 में भारत का कौन सा शहर सबसे प्रदूषित शहर है, तो गाजियाबाद आंसर हो जाएगा। विश्व का होतान, या विश्व का दूसरा पूछेगा तो गाजियाबाद, तीसरा पूछेगा तो बुलंदशहर, कानपुर जो है 8वें स्थान पर है, दिल्ली का स्थान 10वां है। एक प्रश्न यहीं से और पूछा गया है कि पूरे विश्व में सबसे प्रदूषित राष्ट्रीय राजधानी शहर कौन सा है, तो दिल्ली है पहला स्थान। ओवरऑल रैंकिंग इनकी 10वीं है। राजधानी में पूछा जाए तो पहला स्थान। ये हो गया विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020। अगला देख लीजिए G7। पहले G7 था, बाद में रूस के शामिल होने के बाद G8 बना, फिर से रूस अलग हो गया, फिर से G7। तो G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है अप्रैल में किया गया था। वर्चुअली जो है इसमें देशों ने भाग लिया था। G7 में भारत सदस्य नहीं है, लेकिन भारत सहित कुछ अन्य देशों को मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल किया गया था। G7 शिखर सम्मेलन USA में पहले प्रस्तावित था, लेकिन कोविड के चलते 2021 का इंग्लैंड में आयोजन किया गया। 2020 में USA में प्रस्तावित था। तो इसमें जो है भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअली शामिल हुए थे। इतना फैक्ट आप जानते रहिए G7 के बारे में। फिर देख लीजिए, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय, भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में भी हाल ही में राष्ट्रपति जी ने उद्घाटन किया। इसके अलावा पुलिस विश्वविद्यालय, लाव विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश का तो आपको एक भी नहीं छोड़ना है। इसी तरह से भारत का पहला एक डिजिटल विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना की जा रही है केरल राज्य में। केरल से भी बहुत सारे फैक्ट हैं। शांत घाटी है, पेरियार नदी है, पाम्बा नदी है, अष्टमुडी झील है, वेम्बनाड झील है। ये सारी चीज़ें आप जानते रहिए। मालाबार तट, केरल की जो समुद्री तट है उसको कहा जाता है। अभी देख रहे होंगे निपाह वायरस का कहर वहाँ पे चल रहा है, निपाह वायरस केरल में। भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय, अभी हमने बात किया डिजिटल विश्वविद्यालय केरल में। पहला जो पहला है उसे आप जरूर आपको जानना चाहिए। वहाँ से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। भारत तोलन में ओलंपिक में इस बार एक पदक आया है, आप सभी लोग जानते होंगे। और इसके पहले जो पहला ओलंपिक पदक भारोत्तोलन में कर्णम मल्लेश्वरी जी ने दिलवाया था। तो कर्णम मल्लेश्वरी जी को भारत के पहले खेल विश्वविद्यालय दिल्ली में है, इसके पहले कुलपति के तौर पे इनको नामित किया गया है। यह हुआ कि जो कुलपति होंगे वो खेल जगत से ही संबंधित होंगे। तो पहले कुलपति कर्णम मल्लेश्वरी, भारत के पहले खेल विश्वविद्यालय के। फिर देख लीजिए अगला प्रश्न, एशिया के सबसे, ये हमारी श्रृंखला डेली चल रही है, रोज चल रही है, करंट अफेयर्स की, जीके जीएस की, रीजनिंग की, जनरल साइंस का जो पेपर 1 के लिए है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। 50 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे कम से कम हमारा टारगेट होना चाहिए 40+, और मैं तो चाहता हूँ कम से कम आप लोग 45+ वहाँ पे टारगेट बना के चलें, ताकि बाकी जो 100 क्वेश्चन हो वहाँ से जितने आप अच्छे मार्क्स उठा पाएंगे, ओवरऑल आपका जो स्कोर होगा अच्छा होगा। एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक शुरू या ट्रायल कह सकते हैं कहाँ पे किया गया, ये विश्व में 5वां है। एशिया का पूछे या फिर भारत का पूछे, ये पहला है हाई स्पीड ट्रैक, बिल्कुल अभी हाल की घटना है, इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश राज्य में 11.2 संभवतः 11 किलोमीटर के आसपास तक इसका जो ट्रायल है किया गया मध्य प्रदेश राज्य में। एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक, भारत का पहला पूछे या एशिया का पहला पूछे, विश्व में 5वां। मध्य प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट आप और जानते रहिए जो कि बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यहाँ पे सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो सोया राज्य भी इसको कहा जाता है। टाइगर की संख्या यहाँ पे सर्वाधिक है, इसलिए इसको टाइगर स्टेट भी कहते हैं। तेंदुआ भी सर्वाधिक, अभी हाल ही में गणना हुई थी तेंदुआ की,
जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर है, ये सभी आप जानते रहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश से। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध परियोजना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये भी है। भारत के परिदृश्य में भी देखिए अगर, तो ये चीन के द्वारा इस बांध का निर्माण किया जा रहा है। दूसरा है ये सबसे बड़ा और जल विद्युत बांध परियोजना है, जीसा नदी पर 280 मीटर इसकी लंबाई है। बैहेतन बांध, इस बांध का नाम है बैहेतन बांध, चीन के द्वारा इसको बनाया जा रहा है जीसा नदी पर। फिर देख लीजिए जो कुछ इंडेक्स हैं, जैसे खुशहाली इंडेक्स हो गया, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हो गया। विश्व हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में प्रथम स्थान जापान का, कई बार से लगातार उसमें भारत का स्थान पूछा जाएगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट पूछा जाए उसमें फिनलैंड का प्रथम स्थान है, भारत का स्थान इसमें 139वां है। विश्व शांति सूचकांक पूछा जाए उसमें आइसलैंड का प्रथम स्थान है। तो प्रथम स्थान और भारत का स्थान, कुछ इंडेक्स मैं करवा दूंगा आपको अलग से, आप परेशान मत होइएगा। तो यहाँ पे फिलहाल में विश्व खुशहाल रिपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 139वां, फिनलैंड प्रथम स्थान पर है। भारतीय वायु सेना में जम्मू कश्मीर की, अब तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है, भारतीय वायु सेना में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट, पहली महिला है और फाइटर पायलट की बात की जा रही है, भाव्या सूदन, भाव्या सूदन। इसके अलावा देखिए सिक्किम राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। एक परिवार एक योजना, ये सिक्किम राज्य की है। सिक्किम राज्य में एक त्यौहार भी मनाया जाता है, लोसांग, एक योसांग त्यौहार है, अभी हाल ही में मनाया गया था, चर्चा में था, तो इसे भी आपको जानना है। तो सिक्किम में एक परिवार एक योजना, अभी देखिए जो नाथुला जेलेपला जो दर्रा है वो भी आपको जानना है, उत्तराखंड के, हिमाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के। तो एक परिवार एक योजना सिक्किम राज्य की योजना है। और सिक्किम राज्य में तीस्ता नदी यहीं से प्रवाहित होती है जो कि बांग्लादेश जाती है। आपने सुना भी होगा भारत बांग्लादेश तीस्ता नदी जल विवाद। तीस्ता नदी को जो है सिक्किम की जीवन रेखा नदी कहते हैं। इसके बाद देखिए आयुर्वेद पर्व 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। और उड़ीसा में ही अभी थोड़ी देर हमने पढ़ा कि खेल विश्वविद्यालय जहाँ पर पुरुष हॉकी 2023 का आयोजन किया जाएगा। अगला देखिए प्रश्न, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021, अब इसमें देखिए मेजबान देश भारत था, लेकिन कोविड के चलते इसका जो आयोजन है संयुक्त अरब अमीरात और ओमान, ओमान की राजधानी मस्कट, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी, आप लोग बताइए कमेंट करके। अभी देखिए जो 2019 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था ओमान के ही सुल्तान काबूस बिन अहमद को, और 2020 का जो गांधी शांति पुरस्कार है बांग्लादेश के जो मुजीबुर शेख रहमान है उनको दिया गया है। 2019 और 2020 के गांधी शांति पुरस्कारों की घोषणा अभी हाल ही में की गई है, इसे भी आप जानते रहें। और आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन इन दोनों देशों में किया जाएगा, हालांकि मेजबान देश भारत है। भारत का पहला डाग पार्क, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र, भारत का पहला हाथियों के लिए केंद्र, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं। तो भारत का पहला डाग पार्क चंडीगढ़, हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में, केंद्र शासित प्रदेश भी है चंडीगढ़। इसके बाद देखिए दो तरह के त्यौहार हैं, योसांग त्यौहार, ये करंट अफेयर्स ही आप इसको मान के चलें क्योंकि हाल ही में चर्चा में रहा, और एक है लोसांग त्यौहार। तो मणिपुर में ही देखिए एक लोकटक झील है, पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील, जिसमें तैरता हुआ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ। तो लोसांग त्यौहार जो है सिक्किम में मनाया जाता है। अगर यहाँ पे यह लग जाए, योसांग त्यौहार लग जाए, तो मणिपुर राज्य में ये मनाया जाता है, लोसांग और योसांग। फिर देखिए अभी हाल ही में चर्चा में रहा हेसरघट्टा घास का मैदान, हेसरघट्टा घास का मैदान किस राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है।
ओलंपिक और पैरालंपिक से एक प्रश्न आपका जरूर बनेगा। जैसे ओलंपिक में स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा, पैरालंपिक में पैरालंपिक में कई स्वर्ण आए, 5 स्वर्ण पदक मिला। पैरालंपिक में अवनी लेखरा जी ने पहला स्वर्ण पदक लाया भारत के लिए, और पैरालंपिक में पहली बार महिला को स्वर्ण पदक मिला है अवनी लेखरा जी को। ओलंपिक में कुल जो पदक भारत को मिले हैं 7, अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, इसके पहले 6 था। पैरालंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन इस बार रहा। पैरालंपिक में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो परफॉर्मेंस रहा 4 पदक का, इस बार कुल 19 पदक मिले हैं भारत को। इसके अलावा ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कांस्य पदक 41 साल के बाद, और महिला जो हॉकी टीम है उनका भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कांस्य पदक मिलते मिलते रह गया 4थे स्थान पे। ओलंपिक और पैरालंपिक 2020 का आयोजन 2021 में किया गया था टोक्यो, जापान की राजधानी। अगले ओलंपिक कहाँ पर होंगे? 4-4 वर्ष के अंतराल पर ये होते हैं। 2024 पेरिस में होंगे। ओलंपिक 2020 का जो शुभंकर था मिराई तोवा, पैरालंपिक 2020 का शुभंकर सोमैटी। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको बिल्कुल जानना है अच्छे से। ध्वजवाहक भी पूछा जा रहा है दोनों में। इसके अलावा देखेंगे आप तो सबसे पहला पदक किसने जीता, तो ये कुछ ऐसे प्रश्न जो ऑलरेडी हमने ओलंपिक और पैरालंपिक अलग अलग 2 वीडियो में, छोटे छोटे वीडियो है, आप उन्हें देख लीजिएगा फटाफट, पूरा क्वेश्चन वहाँ पे कवर हो जाएगा। प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियस अवार्ड। अच्छा, एक देखिए प्रश्न और है, ग्रीन ऑस्कर अवार्ड या उसी को बोलते हैं व्हीटली अवार्ड, ये किसको मिला है? जो क्यूलू करके एक नाम है, नाम ध्यान नहीं आ रहा, नागालैंड के पर्यावरणविद है, अमूर फाल्कन की रक्षा के लिए पहली बार भारतीय को मिला है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कुछ प्रश्न और भी इसी तरह से हैं, मैं करा इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी, कोई प्रश्न छूटेगा नहीं, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियस अवार्ड अमर्त्य सेन को मिला है। देखिए प्रश्न बहुत सारे होते हैं जीके जीएस करंट अफेयर्स के, लेकिन जो प्रश्न पूछे जाएंगे जो हमारे सिलेबस में है, करंट अफेयर्स में तो सिलेबस नहीं देखा जाता है, लेकिन कौन सा प्रश्न आ सकता है, उत्तर प्रदेश का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है हमें। जैसे ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है। एक क्वेश्चन आया था पीईटी में, एंड टू एंड कैबिनेट योजना पहली बार पहले राज्य में हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश में जो है पहली बार पेपरलेस डिजिटल बजट इस बार जो है 2021-22 वाला, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बोल्ड परियोजना आया था पीईटी में, जो कि बांस के लगाने से संबंधित परियोजना है, राजस्थान के लिए शुरू किया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर भारत प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियस अवार्ड हो गया अमर्त्य सेन, ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता। भारत का पहला विरासत संस्थान भारत का है, पहला है, और उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में इसकी स्थापना की जा रही है। फिर देखिए मेट्रो के संबंध में 2 तरह के प्रश्न हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला तो ये है कि अल्ट्रा वायलेट तरीके से ऑटोमेटिकली सैनिटाइज हो जाएगा पूरा मेट्रो ही, ये किस मेट्रो के संबंध में है? लखनऊ मेट्रो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपसे सिविल इंजीनियरिंग अवार्ड में अगर बेहतरीन पुरस्कार किसको मिला है, किस मेट्रो को, तो दिल्ली मेट्रो को। इसके अलावा लास्ट प्रश्न जो है आज के सेशन का, AFC महिला एशियाई कप 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में किया जाएगा, इसलिए आपको जानना चाहिए इस प्रश्न को। इसी तरह से साथियों हम लोग जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी करते रहेंगे, और हमारा उद्देश्य है दोस्तों कि जितने भी आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों का यहाँ पर चयन हो सके। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।